महाराज जी, मैं 3 तीर्थ स्थानों के विषय में बात करना चाहूँगा। एक तो एलोरा, जहाँ पर ये पुरानी गुफाएं हैं। सभी मंदिरों में जितने भी पर्यटक आते हैं जूता पहन के घूमते हैं। दूसरे खंडगिरी उदयगिरी, वहाँ पे भी जो गुफा मंदिर है, उसमें गुफा के चारों तरफ तो उसमें अंदर जैन मूर्तियाँ हैं। बिल्कुल बीच में अजैन मूर्ति स्थापित कर दी गई है। जैन समाज उस पर कोर्ट से जीत चुका है, परंतु वहाँ पर कब्जा लेने वाला कोई नहीं। और तीसरा हमारा अनादि निधन तीर्थ, पिछले वर्ष इसी अष्टांग का मैं वहीं था। इंदौर का जैन सोशल ग्रुप, शायद मेरे ख्याल से वो जीनियस था, यह मुझे ध्यान आ रहा। जितने भी व्यक्ति ऊपर चढ़े थे टोटल जूते पहने हुए थे। और उसके अलावा वहाँ पर जिन्होंने कितने 500 या 600 उपवास किए और वो ऊपर रह के पार्श्वनाथ भगवान की मंदिर की गुफा, नीचे वाली गुफा में रहे, क्या वो वहाँ पर मल मूत्र विसर्जन नहीं करते होंगे? देखिए, बहुत गंभीर विषय है। पहले तो हम इस विषय की अनुमोदना करते हैं। आज उदयगिरी, खंडगिरी है, एलोरा है, या फिर और भी कोई ऐसा क्षेत्र है जो प्राचीन पूर्वजों ने बनवाया था और समाज की उदासीनता के चक्कर में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के पास चला गया। गवर्नमेंट के पास चला गया, आप गवर्नमेंट से वापस लीजिए। और उसमें जहाँ तक जो कमेटियाँ काम कर सकती हैं वो कमेटियाँ काम करती हैं। अब जहाँ पर अच्छे साधु, समर्थवान साधु का, किसी पुण्यात्मा साधु का सहयोग नहीं मिलता, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो पाता। एलोरा, अजंता की गुफाओं में, मांगी तुंगी में, या पे उदयगिरी, खंडगिरी इत्यादि में, जहाँ पर भी अच्छे साधु का, तपस्वी साधु क्या, पुण्यात्मा साधु का किसी भी क्षेत्र को अगर सहयोग नहीं मिला, क्षेत्र डूब गए। उसमें साधु का भी होना जरूरी है, कमेटी की सक्रियता जरूरी है, श्रावकों की सक्रियता जरूरी है। आज उदयगिरी, खंडगिरी, एलोरा की गुफाएं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ले ली है। वहाँ पर उनके बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों के साझा सहयोग से वो क्षेत्र डेवलप होते हैं। जैन समाज का भी वहाँ पर अधिकार है। जैन समाज को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास इस तरीके का नोटिफिकेशन देना चाहिए कि इस क्षेत्र में यहाँ से ज़्यादा आप जूते पहन के नहीं जा सकते। आप खजुराहो देखिएगा, खजुराहो में 2 मंदिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास हैं और खजुराहो ट्रस्ट कमेटी जो उसका स्वामित्व जैन समाज के पास है, उसने स्पष्ट लिख दिया है कि कितना भी अच्छा पर्यटक आएगा उसको जूते यहीं पर उतारने पड़ेंगे। तो जहां उनने लिख दिया है वहां तक सारे पर्यटक जूता उतारते हैं और अंदर जाते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हमको क्षेत्रों में खुद सजगता के साथ बनानी पड़ेगी। अब आप कोई ये कहे कि महाराज जी आप इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? लोग हमारे ऊपर ही भी ब्लेम कर सकते हैं कि आपको उसमें ध्यान देना चाहिएगा। मैं वहीं ध्यान देता हूं जहां की कमेटियां मेरे गुरुदेव के पास ध्यान देती हैं। गुरुदेव के पास कमेटियों को जाना होता है, उनसे निवेदन करना होता है, प्रार्थना करनी होती है, फिर गुरुदेव जहां संकेत देते हैं वहां पुण्यात्मा साधु पहुंचता है, उसकी व्यवस्था बनाता है। इसमें व्यवस्था बनाने के लिए ही है, लेकिन हम जैसे सामान्य मुनि हैं, आचार्य परमेष्ठी के आदेश उपदेश से ही किसी भी क्षेत्र के विकास की बातें साधु वर्ग करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। फिर आपने कहा कि सम्मेद शिखर जी में जूता चप्पल ऊपर पहन करके चले। पिछले 10-12 सालों पहले, 15 साल से मैं इस चीज़ को लगातार देख रहा था। आज मुझे दीक्षा लिए करीब 20, 21, 22 साल होने को आया। उसके पहले जब मैं सम्मेद शिखर जी गया था तो कोई जूता पहन करके नहीं चढ़ता था, सिर्फ पालकी वाले कहार जूता चप्पल पहन करके चढ़ते थे। फिर मेरे देखते देखते अन्य मत के लोग वहाँ पर आने लगे। आज वर्चस्व ऐसा बढ़ गया है विवाद के चक्कर में कि वहाँ पर अजैन भी जूता चप्पल पहन करके सारे काम करता है, घूमता है, फिरता है। इसके लिए हमको अगर पहले से सजगता रखी होती तो हम इस चीज़ को रोक पाते थे। आज भी मौका है,
अपने अपने जितने भी क्षेत्रों में ऊपर मंदिर इत्यादि बने हुए हैं उसके बाहर भी हमको अपनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। क्योंकि सम्मेद शिखर जी का प्रकरण ऐसा है कि वहाँ की पूरी व्यवस्था थोड़ी जटिल सी होती है, इसलिए मैं उस जटिल व्यवस्था के बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बोलने पर वहाँ पर क्षोभ भी हो सकता है। वहाँ की व्यवस्था हमारे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री जी देखते हैं, वो जितनी सुंदरतम व्यवस्था वहाँ पर बना सकते हैं, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई ऐसा साधु नहीं है जो सम्मेद शिखर जी में इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं पर बना सकते हो। बनाते तो हमारे प्रमाण सागर जी महाराज श्री जी हैं, वो जैसा करेंगे मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सोच समझ के करते हैं। फिर एक और प्रश्न लिया आपने कि कोई साधु ऊपर गए, वहाँ मलमूत्र इत्यादि किया। निश्चित रूप से जो शावक या साधु ऊपर गए होंगे, अगर वो वहाँ रुके हैं तो मलमूत्र इत्यादि भी किया। गुरुवार का मुझे जरूर ध्यान है, आचार्य श्री जी नीचे से चढ़ते थे, पूरी ऊपर की वंदना करने के बाद नीचे आकर के शाम को 3:30 बजे आहार चर्या इत्यादि के लिए गुरुवार उठा करते थे। आचार्य श्री जी ने कई बार बोला भी कि एक बार तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत तेज लघुशंका लगी थी, लेकिन जब तक मैं सम्मेद शिखर जी के पर्वत से नीचे नहीं उतर गया तब तक हमने वहाँ पर कभी कुछ नहीं किया। ये अपनी अपनी सोच का परिणाम है। महान गुरु अलग तरीके से सोचते हैं, और भी गुरु हैं उनकी अपना विज़न है, वो अपना खुद जानेंगे, किसी के बारे में बोलना अलम बिस्तरीन।